साथी उठ गए हम। सुबह के हो रहे हैं 4:30 बज रहे हैं, देख सकते हैं। देख सकते हैं 4 बज के कुछ ही मिनट हुए हैं। 4:52 हो रहे हैं, यानी 5 बजने वाला। और अब करेंगे कम से कम रूटीन में 2 घंटे की स्टडी, 5 से 7, और उसके बाद फिर नहा धोना। उसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट। तो फिर उसके बाद मैंने सबसे पहले पढ़ी हिंदी, क्योंकि हिंदी में समास चल रहे थे। तो मैंने समास के मेरे पास नोट्स बने हुए थे, मैंने पढ़ा हुआ था, तो मैंने उसका रिवीजन किया। तो समथिंग आधे से पौन घंटे मैंने हिंदी को रिवीजन किया, और देख सकते हैं आप। उसके बाद मैंने जब रिवीजन करने के बाद तब हिंदी की मैंने लाइव क्लास ली, मतलब कि जो क्लास थी वो मैंने क्लास ली है। मैं लाइव क्लास तो लेता नहीं हूँ, तो इसलिए जो रिकॉर्डेड क्लास होती है मैं उसी को लेता हूँ। तो मैंने सुबह 5 बजे मैंने हिंदी की क्लास ली पहले। तो जो सर पढ़ा रहे थे उसी को मैं रिवीजन कर रहा था, और उसी तरह से अच्छा समझ में आ रहा था। तो इसलिए अपना टारगेट भी ऐसे ही रखें कि जो तुम पढ़ रहे हो वो तुम्हें समझ में आना चाहिए। बस दिन का टारगेट अपना अचीव करो, डेली डेली बनाओ और डेली इसको फिनिश करो। तो आज की शुरुआत हम आपके साथ करते हैं कि नए ब्लॉग में। ब्लॉग मेरा 11 है ये। तो उसके बाद मैंने हिंदी की क्लास ली। हिंदी की क्लास आप देख सकते हैं, सुबह सुबह 5 बजे हिंदी की क्लास ली, क्योंकि रिकॉर्डेड क्लास ही लेता हूँ मैं ज़्यादातर। तो मैं आपको बात कहना चाहता हूँ कि आप जो भी काम कर रहे हैं नहीं, उसको बड़ी शिद्दत के साथ करिए, जी जान लगा दीजिए उसमें, वो होकर ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि आप जिसको करें और वो नहीं हो। कहते हैं ना कि अपनी पॉजिटिव सोच रखिए, कि कहते हैं जैसी सोच रखोगे वैसी स्थिति आ जाएगी। यानी कि जैसी सोच रखोगे वैसी स्थिति आएगी, जैसी स्थिति चाहते हो वैसी सोच रखो। तो ये कहना का मतलब है कि आप जैसी स्थिति चाहते हो रोज़ वही सोचो कि हाँ हो जाएगा, मेरा पेपर क्लियर होगा होगा होगा। तो वो एक दिन निश्चय ही होगा। आप बस कड़ी मेहनत के साथ अपनी तैयारी में जुट जाइए, और सफलता आपके एक दिन कदम चूमेगी। तो इसी प्रकार से मैं डेली का ब्लॉग मेरा रहता है। फिर उसके बाद नहा धो के हम निकल जाते हैं स्कूल को, क्योंकि स्कूल भी जाना होता है। और वही है कि थोड़ा सा अपना तैयारी वैयारी हो जाती है स्कूल में, वो मतलब जो बुक्स वगैरह NCERT की वो पढ़ने मिल जाती हैं, तो उससे अपना रिवीजन थोड़ा सा सही रहता है, बढ़ता रहता है। तो हम तैयार होते हैं, तैयार होने के बाद फिर नहा धो के अपना नाश्ता वास्ता किया। जो भी आपको पता ही है, नाश्ता मेरा ज़्यादा तो होता नहीं है, तो इसलिए आप देख सकते हैं जो भी मेरा रूटीन रहता है सुबह सुबह का, सिर्फ नहाना और सुबह क्लास लेना। क्लास लेने के बाद अपना एक्सरसाइज करके वर्कआउट थोड़ा बहुत, और फिर नहा धोकर अपना नाश्ता जो भी करना होता है मुझको लेगा, और नहाकर और फिर कपड़े उपड़े पहनकर अपना निकल जाते हैं स्कूल की साइड। क्योंकि सुबह स्कूल 7:30-8 बजे का होता है, तो पता ही है आपको, सुबह सुबह करना होता है सब कुछ। तो इसलिए तैयार होते हैं और फिर चलते हैं स्कूल में, मिलते हैं स्कूल में। अब पहुंच जाते हैं स्कूल में, तो बच्चे तैयार थे, बैठे हुए थे, क्योंकि अभी कम ही बच्चे आए हुए हैं। उसके बाद मैं आ जाता हूँ घर, और घर आने के बाद मैं लेता हूँ अपनी सबसे पहले केमिस्ट्री और फिजिक्स की क्लास है, क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। क्योंकि वो क्या है, ग्रुप डी में भी आने वाला है, और फिजिक्स केमिस्ट्री, और LT ग्रेड में भी मेरा डला हुआ है, तो इसलिए मैं उसकी भी तैयारी करनी पड़ती है। तो उसकी क्लासें कंप्लीट करने के बाद PDF वगैरह मतलब डाउनलोड करके नोट्स बनाता हूँ। निकलवाता नहीं हूँ मैं, स्वयं के रिटन नोट्स बनाता हूँ। तो आप देख सकते हैं जैसे कि मैं डेली PDF बनाता हूँ, आप डेली वीडियो में देखते हैं। तो यही मेरा दिन का टारगेट होता है, अचीव करना होता है उसको। उसके बाद हो जाती है शाम, और शाम की क्लास लेकर मैं चला जाता हूँ फिर बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने, क्योंकि ट्यूशन भी लगा रखी थी, होम ट्यूशन थी बच्चों की। उससे क्या होता है, अपना पता ही है, थोड़ा बहुत खर्चा तो करना ही पड़ता है। तो इसलिए वहाँ से निकल जाता हूँ अपने रूम पर से, और फिर बच्चों को ट्यूशन पढ़ाएंगे। देख सकते हैं बाहर का माहौल भी आप, यहाँ कैसा होगा। लॉक लगाने के बाद फिर मैं निकल जाता हूँ। माहौल भी एकदम शांत माहौल है एकदम, और बढ़िया वातावरण के साथ। देख सकते हैं पीछे भी इस प्रकार से है। फिर नीचे उतर जाते हैं, क्योंकि ऊपर रूम है,
तो ऊपर से आने में ज़्यादा टाइम तो लगता नहीं है, बस एक ही फ्लोर है, ज़्यादा नहीं है। ये अपनी बाइक खड़ी है, देख सकते हैं। अपनी बाइक, और ये आ गई है टंकी, और हम जा रहे हैं ट्यूशन पढ़ाने। ज़्यादा दूर नहीं है, ट्यूशन भी थोड़ी दूर ही है, बच्चे ज़्यादा मुश्किल से शायद 100 मीटर के आसपास ही, 100 मीटर हैं। उसके बाद मैं जाता हूँ बच्चों को पढ़ाता हूँ। 4 बच्चे हैं, एक ही घर पर हैं ये, तो इसलिए होम ट्यूशन लगा रखा है इनका। उसके बाद मैं क्लास आके लेता हूँ मैं अपनी रिकॉर्डिंग क्लास, वही रीजनिंग की। और रीजनिंग की क्लास लेने के बाद हमारा आज का टारगेट जो है, जो भी क्लासें थी वो कंप्लीट हो जाती हैं, और फिर उसका मल्टीपल टाइम्स मैं रिवीजन करता रहता हूँ। आई होप कि आपको ब्लॉग अच्छा लगा होगा, और ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें, और कमेंट जरूर करके बताएं कि हाँ ब्लॉग कैसा रहा, कैसा नहीं रहा। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बने रहें हमारे साथ। थैंक यू।